क्लास 11 चैप्टर नंबर 20 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 20.3 का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ 7 टर्म ऑफ द जीपी। हमें क्या करना है, ये जो सीक्वेंस है ना, मतलब ये जो सीक्वेंस है वो जीपी में, हमको इस सीक्वेंस के सेवन टर्म्स तक का सम निकालना है। तो अब देखो हमारे पास सीक्वेंस क्या है, 3, 6, 12 एंड अप टू सो ऑन। तो अब देखो ये बोला है ना, ये जो सीक्वेंस है वो जीपी में है, तो जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम का फॉर्मूला होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है ए आर रेज़ टू पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन। यहाँ पे ए क्या होता है, ए होता है फर्स्ट टर्म, आर होता है कॉमन रेशियो और एन होता है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स तक आपको सम चाहिए। ठीक है, तो आपको 7 टर्म्स तक का सम चाहिए, मतलब आपको ऐसे 7 निकालना है। हमें क्या निकालना है, ऐसे 7। ठीक है, तो ऐसे 7 निकालना है। तो आप पहले आप ए निकालो। ए क्या होता है, ए होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म है 3। आर कैसे निकालते हैं, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, 6 अपॉन में 3 2 हो जाएगा। ठीक है, और रिप्लेस करो खत्म। और एन क्या है, अब कंपेयर कर लो, एन क्या हो जाएगा, एन 7 हो जाएगा। 3 इंटू आर रेज़ टू पावर एन दैट इज 2 रेज़ टू पावर 7 माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1। अब देखो 2 माइनस 1 तो 1 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और 2 रेज़ टू पावर 7। 2 रेज़ टू पावर 7 क्या हो जाएगा, 128। 128 माइनस 1 ये हो जाएगा 3 इंटू 127। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, 3 को अगर हम 127 से मल्टीप्लाई करें तो इसको इससे करोगे 1 8 और 3 381 रहेगा। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें, क्या ही इशू होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द जीपी। हमको इस जीपी का 10 टर्म तक का सम निकालना है। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला भाई एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए इंटू आर रेज़ टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, अब हमारे पास सीक्वेंस क्या है, 1 1 अपॉन 2 1 अपॉन 4 1 अपॉन 8 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 1 और आर क्या होता है, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, मतलब 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 1, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2। ठीक है, आपको क्या निकालना है, 10 टर्म तक का सम, मतलब आपको S10 निकालना है। तो आप कंपेयर करो, n क्या हो जाएगा, n 10 हो जाएगा। ठीक है, ये सारी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करो, क्वेश्चन खत्म। तो 1 इंटू आर रेज़ टू पावर एन, आर है 1 अपॉन 2 होल रेज़ टू पावर 10 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 1 अपॉन 2 माइनस 1। भैया अगर आर अगर 1 से छोटा हो ना, तो हम ये वाले फॉर्मूला लगाते हैं, ए इंटू 1 माइनस आर रेज़ टू पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर। ठीक है, आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, इससे भी लगाओगे ना तो दिक्कत नहीं होने वाला है। मैं आपको दिखाता हूँ सॉल्व करके। ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 होल रेज़ टू पावर 10 माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन 2 माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 1/2। अब आप माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो ना, और ये 2 ऊपर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर, मतलब ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, इस 2 को हमने ऊपर मल्टीप्लाई करा, ये माइनस भी ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, आप और सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर सकते हो। एलसीएम ले लो आप यहाँ पर, तो ये इधर तो 2, ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 10, ये इधर माइनस 1 अपॉन में इन दोनों का प्रोडक्ट 2 रेज़ टू पावर 10, तो इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 9 रह जाएगा। तो 2 रेज़ टू पावर 10 1024 माइनस 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 9, 2 रेज़ टू पावर 9 क्या हो जाएगा, 512, तो ये हो जाएगा 1023 अपॉन में 512। कैंसिल तो नहीं होगा ना। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है, फाइंड द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। हमको क्या करना है, इस सीक्वेंस के 7 टर्म्स तक का सम निकालना है, मतलब हमें S7 निकालना है बेसिकली। तो आप करो, इस पूरे सीक्वेंस का आपको कितने टर्म्स तक का सम निकालना है, 7 टर्म्स तक। तो आप इन तीनों को लिख दो पहले, प्लस 1/5 की पावर 4 प्लस 2/5 की पावर 6, 3/5 की पावर, यहाँ पे 5 की पावर 5 था मुझे, और ये हो जाएगा 5 की पावर 6 प्लस 1/5 की पावर 7 प्लस 2/5 की पावर 8 प्लस 3/5 की पावर 9 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, हमें कितने टर्म तक का सम करना है, 7 टर्म तक। ठीक है भैया, अब देखो आपको देख के तो ये नहीं लग रहा होगा कि जीपी में है, क्योंकि अगर हमको किसी भी सीरीज का सम निकालना है तो हमने तो अभी तक दो ही चीज, अगर हमारे पास अगर वो चीज एपी बने तो हम सम निकाल सकते हैं और दूसरा जीपी बने तो हम सम निकाल सकते हैं। अगर उसके अलावा कुछ अगर आता है हमारे पास तो हम नहीं निकाल सकते अभी तक। ठीक है, अभी तक हमने, हमारे पास इतना ही डेवलपमेंट हुआ है कि माइंड जो है इतना ही डेवलप हुआ है कि हम एपी और जीपी रहे तो ही हम सम बता सकते हैं, वरना नहीं बता पाएंगे। तो अब देखो एपी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पे 5 की पावर 4 है, 5 की पावर 5 है, 5 की पावर 6 है, तो एपी की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब हम चेक करते क्या ये जीपी बनेगी, तो डायरेक्टली तो ये जीपी नहीं बनने वाली। अगर आप इसको डायरेक्टली, हाँ जीपी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब डायरेक्टली भी डिवाइड करोगे तो हो जाएगा काम। अब जैसे इन दोनों को डिवाइड करो, 1/5 की पावर 4 प्लस 2/5 की पावर 5 प्लस 3/5 की पावर 6, और अपॉन में ये 1/5, 2/5 का स्क्वायर, 3/5 का क्यूब। अब आप देखो इन दोनों, इनमें क्या कॉमन है, इनमें 5 की पावर 4 कॉमन है, तो सॉरी 5 की पावर 3 कॉमन है। हाँ 5 की पावर 3 ही रखो, आप निकालो बाहर। क्यों, क्योंकि भैया अगर हम 5 की पावर 4 ऐसे कॉमन है हम निकाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ना आप देखो यहाँ पे 1/5 है, तो हम क्यों ना यहाँ पे भी 1/5 ही बना ले, सो दैट कि सारा चीज़ कैंसिल हो जाए। आप देख लो ऊपर तो सारा ही, न्यूमरेटर में तो सारा ही सेम है, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी, बस हम इस नीचे वाले को सेम बना रहे हैं। तो 1/5 का क्यूब बाहर करोगे तो ये हो जाएगा 2/5 का पावर 5 प्लस 3/5 का पावर 6, और अपॉन में 1/5 प्लस 2/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 का क्यूब। तो ये और ये कैंसिल होगा, तो फाइनली क्या बच जाएगा पीछे, 1/5 का। इसी तरह से आप इन दोनों को डिवाइड करना, तो यहाँ पे बनेगा 1/5 का क्यूब। तो आप पेपर में क्या कर लेना, इसको ऐसा लिख लेना, 1/5 प्लस 2/5 का स्क्वायर, 3/5 का क्यूब। अब आप इसमें से क्या करो, 1/5 का क्यूब बाहर कर लो, तो ये बन जाएगा 1/5 प्लस 2/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 का क्यूब, प्लस अब देखो इन दोनों में से क्या करो, 1/5 की पावर 6 बाहर कर लो, तो पीछे रह जाएगा 1/5 प्लस 2/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 का क्यूब एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, अब इस बात का ध्यान, आप ऐसा मत करना कि सॉल्व करते करते इन्फिनिटी वाला लगा देना फॉर्मूला, नहीं, आपको 7 टर्म्स तक का ही सम निकालना है। आप देखो बोला हुआ है, ठीक है। तो S7 क्या बनेगा, S7 हो जाएगा, तो आप देखो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, A इंटू r⁻n−1 अपॉन में 1 माइनस आर, सॉरी r-1। ठीक है, तो अब देखो A क्या है, A ये पूरा है 1/5 प्लस 2/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 का क्यूब। R क्या है, अब देखो R है 1/5 का क्यूब, कैसे पता करा, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो तो R मिल जाएगा। और n अब कंपेयर करो, n क्या हो जाएगा, n7 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे रिप्लेस करो और ख़त्म, क्वेश्चन ख़त्म। तो a ये, तो आप इसको यहीं पर सॉल्व कर लो, क्या बनेगा 1/5 प्लस 2/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 का क्यूब। तो आप क्या करो, 5
1/5 तो कॉमन ही कर लो, तो ये हो जाएगा 1 + 2/5 + 3/5 का स्क्वायर दैट इज 25। एलसीएम लोगे तो 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 25, 5 तो 5 ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 10 और +3, ये हो जाएगा 10 + 3 13, 13 + 25 38 और अपॉन में 25 × 5 125। तो कैंसिल तो नहीं होने वाला है ये, तो सिंपली रिप्लेस करो 38 अपॉन में 125 r⁻n, r है 1/5 का क्यूब और n क्या है, n तो 7 है तो 7 हो जाएगा, -1 अपॉन में 1/5 का क्यूब -1। ठीक है, ये हो जाएगा 38/125, ये हो जाएगा 1/, पावर्स क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, तो 1 की पावर 7 1 और 5 की पावर 3 की पावर 7, ये हो जाएगा 5 की पावर 3 × 7 21 और अपॉन में -1 और इसको इधर करोगे तो 1 - 5 का क्यूब 125 और अपॉन में 125। 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है ना, तो ये हो गया 125। अरे आप देखो ना, ऐसा कुछ है, 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है ना, और इसको आप एलसीएम लोगे तो ये इधर 1 - 125 अपॉन में 125। ठीक है, तो 125 से 125 तो कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 38 एलसीएम लो, तो ये हो जाएगा 1 - 5 की पावर 21 अपॉन में 5 की पावर 21 अपॉन में -124, कैंसिल करो, ये हो जाएगा माइनस का 62, माइनस आप ऊपर शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा 19 अपॉन में 62, 5 की पावर 21 -1 अपॉन में 5 की पावर 21। ठीक है, तो कुछ ये बन जाएगा, तो आप देख लो एक बार। एग्जाम्पल नंबर 4 है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस। हमें क्या करना है, इस सीक्वेंस के n टर्म्स तक का सम निकालना है। ठीक है, तो हम उसको SN से डिनोट कर देते हैं, तो x + 1/x का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, आपको इस सीक्वेंस का सम निकालना है, तो सम करो x² + 1/x² का होल स्क्वायर प्लस x³ अपॉन में 1/x³ का होल स्क्वायर एंड अप टू सो। ठीक है, और लास्ट में क्या आ जाएगा, अब देखो आपको इन्फिनिटी तक का सम नहीं निकालना, n टर्म्स तक का सम निकालना, इस बात का मैं ध्यान रखना है। तो अब देखो फर्स्ट टर्म में क्या आ रहा था, अब देखो होल स्क्वायर तो सबका सेम है, फर्स्ट वाले का भी स्क्वायर है, सेकेंड वाले का भी और थर्ड वाले का भी। फर्स्ट वाले में x की पावर 1 था, सेकेंड वाले में x की पावर 2 है, थर्ड वाले में x की पावर 3 है, तो nth टर्म में क्या हो जाएगा, x की पावर n हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो ना, फर्स्ट आपको ये वाला सीक्वेंस का कितनी टर्म्स तक का सम निकालना है, n टर्म्स तक का सम निकालना है। अब देखो फर्स्ट इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म में क्या हो रहा है कि x की पावर 1 + 1/x की पावर 1। ठीक है, और सारे में तो स्क्वायर है ही, तो nth वाले में भी स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन फर्स्ट वाले में आप ध्यान से देखो x की पावर 1 है, सेकेंड वाले में x की पावर 2 है, थर्ड टर्म में x की पावर 3 है, तो nth टर्म में क्या हो जाता है, x की पावर n हो जाएगा, दैट इज इट। ठीक है, अब आप इसको ओपन कर दो, आप देखो डायरेक्टली तो देख के आपको नहीं पता चल रहा होगा ये जीपी में है, और एपी में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर और यहाँ पे जब आप स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो पावर 4 आ जाएगी, तो एपी में तो हो ही नहीं सकता, तो पक्का कि जीपी में होगा तभी सम पूछा है, वरना
तो आप जानते हो कि पॉसिबल नहीं है सम निकालना। अगर AP और GP में नहीं है तो फिर दिक्कत है, मतलब फिर दूसरे तरह से निकलेगा, फिर हम इस तरह से तो सम नहीं निकाल पाएंगे। ऐसा नहीं हो, मैं कह रहा कि निकलेगा ही नहीं, उन सारे सीरीज का भी सम निकलता है जो कि AP और GP दोनों में ना हो, लेकिन वो अभी हमें नहीं पढ़ना, ठीक है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो आप इनको ओपन करके देखो क्या बनता है। ओपन करो, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट x इंटू 1/x, ये तो 1 ही हो जाएगा, तो 2 रह जाएगा, फिर इसका स्क्वायर 1/x स्क्वायर, ये हो गया। प्लस अब आप इसको ओपन करो, इसको ओपन करोगे तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1/x स्क्वायर का स्क्वायर। इसको ओपन करा तो बनेगा एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, फिर 2ab इन दोनों 2 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स क्यूब इंटू 1/x क्यूब प्लस फिर इसका स्क्वायर 1/x क्यूब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन। अब आप इसको ओपन करो, अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तो a स्क्वायर मतलब x की पावर n का होल स्क्वायर प्लस 2ab x की पावर n 1/x की पावर n प्लस b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/x की पावर n होल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 1/x स्क्वायर प्लस, आप देखो ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर दे दीजिए एक्स की पावर 4 प्लस 2 1/x की पावर 4, पावर्स क्या होता है? मल्टीप्लाई होते हैं, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे एक्स क्यूब का स्क्वायर मतलब एक्स की पावर 6 प्लस एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल प्लस 2 1/x की पावर 6 एंड अप टू सो ऑन। ये हो जाएगा एक्स की पावर 2n पावर मल्टीप्लाई प्लस 2 एंड 1/x की पावर 2n, ठीक है। अब आप क्या करो ना, x ये इन सारे टर्म्स को साथ में रखो, क्योंकि ये एक जैसा लग रहा है ना, तो आप इनको एक साथ में रख लो एक बार। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 6 एंड अप टू सो ऑन एक्स की पावर 2n प्लस, अब देखो इन सारे एक जैसे लग रहे हैं तो इनको साथ में रख लो, जो एक जैसे रख ले ना उनको साथ एक साथ कर दो आप। 1/x की पावर 6 प्लस अप टू सो ऑन 1/x की पावर 2 प्लस, अब आप इस 2 को साथ में कर लो, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 एंड अप टू सो ऑन प्लस 2। लेकिन आप रुक जाओ, ये कितने 2 होंगे ये भी आप एक बार देख लो, तो ये ना n2 होंगे। वो कैसे भैया? आप देखो एक इसके लिए फर्स्ट टर्म के लिए, सेकेंड के लिए भी एक 2 है, थर्ड के लिए भी है, n टर्म के लिए भी एक 2 है, ठीक है। तो टोटल कितने टर्म्स है? n टर्म्स है, और हर एक में 2 आ रहा है, और वो एक ही आ रहा है। आप देखो फर्स्ट टर्म में एक 2 आया, सेकेंड टर्म में एक 2 आया, थर्ड टर्म में एक 2 आया, nth टर्म में एक 2 आया, तो ये टोटल n टाइम्स है, ठीक है। ये टोटल कितने हैं? n टाइम्स है ये। अब आप देखो ये जो सीरीज है ना, ये सीक्वेंस में मतलब ये जो सीरीज है ये जीपी में है। वो कैसे पता करा आपने भैया? अब देखो इन दोनों को डिवाइड करो, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से, एक्स की पावर 4/x स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। अब आप इन दोनों को डिवाइड करो, एक्स की पावर 6/x की पावर 4, तो 6 - 4 2 एक्स स्क्वायर। अब देखो रेशियो सेम आ रहा है, रेशियो सेम आ रहा तो जीपी में है। तो आप यहाँ पे जीपी का सम का फॉर्मूला लगा दो, तो जीपी का n टर्म तक का सम मतलब एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? जीपी का सम का फॉर्मूला होता है a इंटू r⁻n -1 अपॉन में r-1, ठीक है। यहाँ पे a क्या होता है? a होता है फर्स्ट टर्म, r होता है कॉमन रेशियो,
और n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो आप देखो a क्या है, a यहाँ पे हो एक्स स्क्वायर, r क्या है, r भी एक्स स्क्वायर है, और n है। ठीक है, रिप्लेस करो, खत्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर r एक्स स्क्वायर। और भैया आपने n कैसे पता करा कि n है? आप देखो, एक तो आप ऐसा पता कर सकते हो क्योंकि हमने कितने टर्म्स लिए थे, n टर्म्स ही लिए थे ना, तो n टर्म से ज़्यादा कैसे आ जाएंगे? मतलब हो सकता है कि ज़्यादा आ जाए, लेकिन हमने ऐसा ही तो करा है ना। अच्छा, आप ऐसे छोड़ दो, अब देखो, हाँ ऐसा भी समझ सकते हो। अब देखो, फर्स्ट टर्म में एक एक्स स्क्वायर आया था, सेकेंड वाले में ये आया था, थर्ड वाले में ये आया था, nth वाले में ये आया था। तो बस हमने इनको एक जगह करा है, तो ये टोटल n ही होंगे। एक तो ये हो गया, और दूसरा भैया आप देखो, दूसरा ऐसे पकड़ो, आप देखो एक्स तो चेंज नहीं कर रहा ना, चेंज क्या कर रहा है? जो चेंज कर रहा है उसको आप एक जगह लिखो, 2 4 6 एंड अप टू सो, ठीक है, 2n ये लिखा। अब आप देखो, ये एपी में है 2 2 4 माइनस 2 2 6 माइनस 2 2, और लास्ट टर्म हमें दिया है, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, n बताता है कि ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। तो आप इसको ना, यहाँ पे n ऑलरेडी यूज हुआ है ना, तो आप इसको n डैश बोल दो। ठीक है, लास्ट टर्म है 2n, फर्स्ट टर्म है 2, n डैश माइनस 1 और d है 2। ठीक है, 2n विच इज इक्वल टू 2 प्लस 2n डैश माइनस 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो आप देखो n डैश इक्वल टू n, मतलब इस सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n, तो n। और आपके पास एक और तरीका है, लास्ट टर्म क्या है? 2n, और देखो अब इन दोनों में डिफरेंस कितना का है? 2 2 का डिफरेंस है, 2n को 2 से डिवाइड कर दो, n मिल जाएगा। कुछ ऐसा भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको 2-3 तरीके बता दिए, आपको जो ठीक लगे आप वो यूज कर लो। एक्स स्क्वायर, n तो n ही है, तो n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1। बस यहीं पे आप रहने तो क्या ही कर सकते हैं। अब आप इसको एक बार सॉल्व करो, आप देखो ये जो सीक्वेंस है, मतलब ये जो सीरीज है, ये भी जीपी में है। आप इन दोनों को डिवाइड करके देखो, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा? 1 अपॉन एक्स की पावर 4 अपॉन में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये चला जाएगा एक्स स्क्वायर ऊपर और एक्स की पावर 4 नीचे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इन दोनों को डिवाइड करोगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बनेगा। इन दोनों को डिवाइड करो, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से, 1 अपॉन एक्स की पावर 6 1 अपॉन एक्स की पावर 4, तो 2 ही रह जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड टर्म को फर्स्ट से करा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, थर्ड टर्म को सेकेंड से करा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो रेशियो सेम आ रहा है, रेशियो सेम आ रहा तो वो सीक्वेंसेस में हो जाता है, जीपी में हो जाता है। मैं गलती से अगर सीक्वेंस बोल दूँ तो आप ऐसा मत समझना कि ये जो सीक्वेंस अगर बीच में प्लस आ रहा है ना, तो वो सीक्वेंस नहीं होता, वो सीरीज होता है। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो आप, तो आप देखो ए होता है फर्स्ट टर्म है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, आर होता है कॉमन रेशियो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और एन फिर से एन है। कैसे पता कर? आप देखो वेरी क्या कर रहा है, 2 4 6 2n, तो आप अभी तो मैंने आपको सॉल्व करके बताया 2 6 4 2n, इस वाले सीक्वेंस में आप देखो मैंने बीच में सेपरेशन दिया, ऐसा नहीं करा है कि प्लस लगाया, तो ये सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो अब मैंने इसमें बताया इस सीक्वेंस में कितने नंबर ऑफ टर्म्स थे, तो n थे, तो दैट इज मैंने यहाँ पे n को n रखा है। ठीक है, यहाँ पे रिप्लेस करो, खत्म। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर r की पावर n, मतलब 1 अपॉन एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, प्लस ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2n। ये 2n कैसे हो गया वो भी बताता हूँ मैं आपको सब। अब देखो, अगर ऐसा रहे 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, अगर ये 5 टाइम्स रहे तो आप इसको ऐसा ही नहीं कैलकुलेट करोगे 3 इंटू 5,
मतलब 3 5 टाइम्स है तो 3 इंटू 5। अब देखो 2 n टाइम्स है तो 2 इंटू n। ऐसे ही तो कैलकुलेट आप ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा भी तो कर सकते हो ना, आप सिंपली ऐड भी कर सकते हो। मैं ऐसा ही नहीं कह रहा कि ऐसा ही कर पाएंगे, सिर्फ बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन ऐसे भी उसमें से एक तरीका ये भी तो हो सकता है ना कि ये 3 है और ये कितने टाइम्स आ रहे हैं 5 टाइम्स, तो 3 इंटू 5 दैट इज। तो यहाँ पे भी हमने ऐसे ही कर लिया। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। यहीं पे कर दूं क्या? हम देखो मैं यहाँ पे कर देता हूँ साइड में। ये हो जाएगा 1/x²। अब हम क्या करते हैं, पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं, 1 की पावर n, एनीथिंग रेज़ टू पावर 1 इज 1, और इसको इसकी पावर करोगे तो x की पावर 2n -1 अपॉन, यहाँ पे आप एलसीएम ले लो तो ये इधर तो 1 - x² और अपॉन में इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज x²। तो x² से x² कैंसल। अब आप क्या करो, यहाँ पे एलसीएम ले लो तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा 1 - x की पावर 2n और अपॉन में x की पावर 2n अपॉन 1 - x²। ठीक है। अब आप ऊपर से माइनस कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा x की पावर 2n -1 अपॉन में x की पावर 2n, और यहाँ से भी आप माइनस कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा x² -1, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा तो पीछे रह जाएगा x की पावर 2n -1 और अपॉन में x की पावर 2n x² -1। ठीक है। ठीक है। बस तो अब ये इस पूरे के जगह हम ये रिप्लेस कर सकते हैं ना, तो रिप्लेस कर दो। तो x² x की पावर 2n -1 अपॉन x² -1 प्लस ये हो जाएगा x की पावर 2n -1 अपॉन x² -1 और इंटू में x की पावर 2n प्लस में 2n। अब देखो इन दोनों में से ये तो पूरा कॉमन हो जाएगा, ये और ये पूरा, अपॉन में x² -1 और पीछे रह जाएगा x² प्लस में 1 अपॉन x की पावर 2n। ठीक है। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आई होप आपको कोई इशू नहीं आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। हमको इस सीरीज का सम निकालना है n टर्म्स तक। तो n टर्म्स तक का सम को हम किससे डिनोट करते हैं, Sn से डिनोट करते हो। तो आप एक बार इसको Sn के इक्वल ले लो, x प्लस वाई प्लस x² प्लस y² प्लस x³ प्लस y³। ठीक है। एंड अप टू सो ऑन, कितनी टर्म्स तक का सम निकालना है, n टर्म्स तक का। तो आप n टर्म्स लिख लो। अब देखो मैं तो बोलूँगा ना कि आप हर बार जब भी n टर्म्स तक का सम निकालो तो आप लास्ट वाला टर्म लिख लो, खास करके जीपी में। क्यों? इससे ना हमको पता चलेगा ना कि हमें n इस यही टर्म तक का सम निकालना, वरना हो सकता है कि हम अचानक मतलब हम सोचे कि हमें इन्फिनाइट टर्म्स तक का सम निकालना, ऐसा भी तो हो सकता है। और n टर्म्स तक अगर हम ऐसे केसेस में n टर्म्स लिख लेना तो थोड़ा इजी होता है, थोड़ा अच्छा से मतलब सॉल्व हो जाता है, वरना कभी कभी दिक्कत तो आ जाती है। तो अब देखो n टर्म क्या होगा। अब देखो ये है फर्स्ट टर्म, दिस इज a1, दिस इज a2, दिस इज a3। तो हम nth टर्म कैसे लिखेंगे। अब देखो a1 क्या है, x प्लस वाई, a2 है x² प्लस y², a3 है x³ प्लस y³। हमें लिखना है nth टर्म। अब देखो x बाहर में, x तो सबके पास है x। अब देखो जो वैरी कर रहा है ना उसे अभी आप रहने दो, जो कॉमन है पहले उसे लिख लो। तो सारे में x था तो हमने x लिख लिया। अब आप देखो यहाँ पे अंदर में भी सारे में x है,
यहाँ पे x की पावर 1 1 1 है, ठीक है, 1 2 3 ये वेरी कर रहा है, लेकिन हर केस में x तो है ही, x यहाँ पे भी आएगा प्लस में y यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आई होप आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप देखो यहाँ पे 1 1, 2 था तो 2 आया, 3 था तो पावर में सारे के 3 आए, 2 था तो सारे के पावर में 2 आ गया, 1 था तो सारे के पावर में 1 आ गया, तो यहाँ पे n है तो सारे के पावर में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, कुछ इस तरह का, ठीक है। तो nth टर्म ये बनेगा हमारा, इस तरह से हम निकालते हैं, ठीक है। अब आप देखो क्या इस सीरीज का सम हम निकाल सकते हैं? आप सोचो भैया, हम सीरीज का सम निकाल सकते हैं, लेकिन तभी जब हम ये वाला जो सीक्वेंस है ना, ये जो मतलब ये जो सीरीज है या तो एपी में हो या तो जीपी में हो। एपी में तो हो ही नहीं सकता भैया, यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 6 है, यहाँ पावर इंक्रीज कर रहे हैं, तो एपी में नहीं हो पाएगा। एपी में होने के लिए पावर इंक्रीज करेगा ना, तो एपी में कभी नहीं होता, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये पक्का जीपी में हो सकता है, होगा जीपी में, लेकिन हम ऐसे हम रैंडमली अगर वहाँ पे आएगा, यहाँ पे तो हम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो हमें पता है कि हाँ इस वाले एक्सरसाइज में जीपी आता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पेपर में तो पता करना पड़ेगा ना, उसलिए हमें ऐसे समझ के चलना है कि हम कैसे वहाँ पे पता करेंगे। तो ये जीबी में हो सकता है, तो हम चेक करते हैं। तो अगर हम डायरेक्टली चेक डिवाइड करेंगे ना, तो जीपी में नहीं आने वाला है। अब देखो इन दोनों को डिवाइड करके देखना, इन दोनों को डिवाइड करके देखो, रेशियो सेम नहीं आएगा, तो हमें ना इसे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा जीपी में कन्वर्ट करने के लिए। तो आप इनको अंडर मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स की पावर 6 व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। आप ऐसा मत कर देना 3 × 3 9, वो गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड अप टू सो ऑन एक्स की पावर n प्लस n 2n प्लस एक्स की पावर n वाई की पावर n, ठीक है। अब आप देखो ये और ये सेम दिख रहे हैं, तो आप इनको एक जगह कर लो, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 6 एंड अप टू सो ऑन एक्स की पावर 2n प्लस ये सारे टर्म सेम दिख रहे हैं, तो आप इनको एक जगह कर लो, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस अप टू सो ऑन एक्स एन वाई की पावर n। अब आप ध्यान से देखो ना, तो ये जो सीरीज है ना, ये जीपी में है। अब ध्यान से देखो, ये जो सीरीज है ना, ये जीपी में है, और आपको नहीं पता चलता था, आप इन दोनों को डिवाइड करके देखो, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, एक्स की पावर 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो इन दोनों को डिवाइड करा एक्स स्क्वायर आया, इन दोनों को डिवाइड करो, एक्स की पावर 6 अपॉन में एक्स की पावर 4 व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सेपरेटेड 6 - 4 2 एक्स स्क्वायर। तो अब देखो रेशियो सेम आ रहा है, तो अगर रेशियो सेम आए तो ये सीरीज किस में होता है, जीपी में होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जीपी का सम का फॉर्मूला लगा दो, तो जीपी का सम का फॉर्मूला होता है एस एन का, मतलब सम का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर रेज़ टू पावर एन अपॉन में आर माइनस 1, ठीक है। तो अब देखो ए क्या होगा, ए हो जाएगा, ए होता है फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, आर क्या होता है कॉमन रेशियो क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर। अब दूसरा एन, अभी मैंने आपको बताया, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई सुनिए हमारे पास, हम आराम से सॉल्व करेंगे, एक ही करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे। अब देखो मैंने आपको टोटल 3 मेथड बताए थे। एक तो आप देखो फर्स्ट टर्म के लिए एक्स स्क्वायर आया, सेकेंड के लिए एक्स की पावर 4 लाया, थर्ड के लिए एक्स की पावर 6, nth के लिए एक्स की पावर 10, तो ये टोटल कितने n टर्म्स ही हैं, ठीक है, ये टोटल n टर्म्स। एक तो आपने ऐसे पता कर लिया, दूसरा अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा है तो आप क्या करो, जो वैरी कर रहा है ना उसको एक साइड में लिख लो, वैरी क्या कर रहा है, एक्स तो सारे में सेम है ना, इसकी पावर वैरी कर रही है 2 4 6 एंड अप टू सो ऑन 2n, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से देखो, ये जो सीक्वेंस बन रही है ना, ये एपी में है, ये जो सीक्वेंस है एपी में है,
तो AP में है और लास्ट टर्म हमें दिया हुआ है, तो क्या हम इस सीक्वेंस में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हम ये नहीं निकाल सकते? सीक्वेंस हमारे पास है, लास्ट टर्म भी हमें दिया हुआ है, तो हम नंबर ऑफ टर्म्स तो निकाल ही सकते हैं। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? A + n-1d। अब देखो हमने n डैश कर देता हूँ मैं यहाँ पे, क्यों? n डैश जो है वो इस सीक्वेंस के नंबर ऑफ टर्म्स को बता रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे n ऑलरेडी था ना, तो इसलिए डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमने उसको n डैश कर दिया। अब देखो लास्ट टर्म है 2n, फर्स्ट टर्म है 2, हमें n तो निकालना ही है, और d 4 - 2, सेकेंड टर्म को माइनस फर्स्ट टर्म करो, 4 - 2 2, तो 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा। n विच इज इक्वल टू 1 + n डैश -1, 1 से 1 कैंसिल, तो n डैश हो गया n, मतलब इस सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने? n, तो यहाँ पे n हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया। और दूसरा भैया, अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 2 है, 2 है, तो 2 का डिफरेंस है, तो लास्ट टर्म को 2 से डिवाइड कर दो, दैट इज इट। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप। अब आपके पास a r n सारे तो मिल ही गए ना, तो अब आप रिप्लेस करो, खत्म हो जाएगा। a x² r x² होल रेज़ टू पावर n -1 अपॉन में x r -1, मतलब दैट इज x r x² -1 प्लस। अब देखो ये भी सीक्वेंस जीपी में है, ये कैसे भैया? ये कैसे जीपी में हो गए? आप देखो ना, इसको लिख सकते हो ना, ये एक्स वाई है, इसको आप लिख सकते हो एक्स वाई का होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो एक्स वाई का होल क्यूब। अगर ए की पावर m हो, बी की पावर m है, तो हम इन दोनों को एक ही पावर में भी तो कर सकते हैं ना, ए की पावर m इंटू बी की पावर m विच इज इक्वल टू ए इंटू बी होल की पावर m। एक ही पावर में हम कर सकते हैं इन्हें, तो यहाँ पे भी हम यही कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा एक्स वाई की पावर n। ठीक है, तो आप देखो इन दोनों को डिवाइड करो, एक्स वाई का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई, तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो, एक्स वाई। इसी तरह से इन दोनों को डिवाइड करोगे, एक्स वाई का होल क्यूब अपॉन में एक्स वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा? एक्स वाई। तो अब देखो रेशियो सेम आ गया, तो ये जो सीक्वेंस हो गया किस में हो जाएगा? जीपी में हो जाएगा। जीपी में हो गया, तो जीपी का सम का फॉर्मूला लेगा, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? ए आर और एन चाहिए। तो ए होता है फर्स्ट टर्म है एक्स वाई, आर होता है कॉमन रेशियो क्या आ रहा है? एक्स वाई, और एन तो एन ही है। इस बार तो सिंपल है ना, अब देखो 1 2 3 अप टू सो ऑन एन, तो एन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? एन हो गए। अगर आपको ऐसे भी करना है तो आप कर लो ना, देखो 1 2 3 एन, ये तो साफ पता चल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन है। ठीक है, इसमें तो हमें कोई इशू आना ही नहीं चाहिए। अब आपके पास सारे कुछ तो मिल ही गया ना, तो रिप्लेस करो, खत्म हो जाएगा। एक्स वाई r रेज़ टू पावर n, एक्स वाई रेज़ टू पावर n -1 अपॉन में r -1, दैट इज एक्स वाई -1। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे तो हम क्या ही सॉल्व कर पाएंगे। तो बस इतनी पे आप रहने दो, x², x, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो x की पावर 2n -1 अपॉन में x² -1 प्लस एक्स वाई, ये हो जाएगा x की पावर n, हम दोनों पे पावर अलग अलग कर रहे हैं, x की पावर n y की पावर n -1 अपॉन में एक्स वाई -1। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? तो दैट इज, हम कहाँ से चले थे? ऐसे नहीं हमको निकालना था, तो ये हो गया हमारा ऐसे। तो आप देखो एक बार, आप देखो ना इसको ऐसे भी, और मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा कि ये वाले सीक्वेंस में n टर्म्स कैसे हुए। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस कितना? 1 1, तो लास्ट टर्म को जितनी का डिफरेंस रहे उससे डिवाइड कर दो, वो हो जाता है टोटल नंबर ऑफ टर्म, तो n डिवाइडेड अपॉन n 1, दैट इज n। ठीक है, तो इसलिए वो ये जो सीक्वेंस है इसमें n ही टर्म्स थे। तो अब देख लो एक बार,